हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो, मुझे सुनते हो, क्योंकि जो मेरा मिशन है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, आप जाने अनजाने इसके पार्ट बन जाते हो एंड दैट मेक्स मी रियली रियली हैप्पी। आगे जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये मैं वीडियो के लास्ट पे बोलूँगी और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और भी एक बात है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री कोर्स दिया हुआ है और एक वर्कशॉप का लिंक दिया हुआ है, वो भी फ्री है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं बीच में आपको फिर से याद दिलाऊँगी। आज हम बात करते हैं अपने मन की। क्या आप लोग एक चीज़ को मानते हो कि अगर हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, अगर हमारा मन दुखी और ख़राब रहता है, तो दुनिया की कोई भी खुशी हमें खुश नहीं कर पाती है ना? और आजकल जिस तरह से हम लोग, इस जनरेशन के लोग मोबाइल में बिज़ी हैं, अपने हेल्थ को नेगलेक्ट करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, आपको क्या लगता है कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया ये सब बीमारी बढ़ेगी नहीं? आप ये सोच के देखिए ना, आपके पास सब कुछ है पर आपको कुछ याद नहीं है। आपको पता ही नहीं आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा कैसा दिखता है। वो लाइफ आपको चाहिए क्या? हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, हम आज भी ट्राई करें तो बच सकते हैं। एक ही शर्त है, आप मेरे वीडियो को देखिए अंत तक और इस तरह के वीडियोस को देखते रहिए। एंटरटेनमेंट इज़ गुड, ज़रूरी है हंसना, पर ऐसा ना हो कि हम चीप एंटरटेनमेंट में अपने वाइटल हेल्थ को खो दें। शुरू करते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, मैं बहुत बार न्यूरॉन शब्द का प्रयोग करूँगी। न्यूरॉन यानी ब्रेन का सेल। उस ब्रेन का जो यूनिट है, सेल है, उसको हम, उस कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है, तभी हमें कुछ भी याद आती है। जैसे नींबू याद आई तो तुरंत सलाइवा आ जाती है, मेरी आ गई है। तो ये बहुत फास्ट होता है और हमें इस चीज़ को समझना होगा अगर हम ये चाहें कि हम अपने ब्रेन को एक्टिव रखें। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहा तो सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सच बताऊं आपको, हम कितने लकी हैं। अगर हमें कहा जाए कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हमें भगवान ने दिया है उसको गिना जाए तो उसके लिए 3171 ईयर्स चाहिए हमें केवल गिनने के लिए कि हमारे पास कितने न्यूरॉन्स हैं और सेल्स हैं। और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं तो बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत लोनली हूँ, मेरा कोई नहीं है। आप एक फुल प्रूफ सिस्टम हो, क्योंकि आपको बनाने वाला कोई साधारण नहीं है। वो एपिटोम है सब कुछ का, और वो जो बनाता है वो परफेक्ट बनाता है। बस हमें वो परफेक्शन ढूंढना आना चाहिए। डिप्रेशन तो हम ढूंढ लेते हैं ना। डिप्रेशन के लिए हमें कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ता, हाउ टू गेट इनटू डिप्रेशन, हाउ टू गेट एंशियस, कैसे हम और दुखी हो जाएं। ये सब बुक तो हमें पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मन नेचुरली ग्रेविटेशन जैसे नीचे की तरफ खींचती है, हमारा मन भी अपने आप लोअर थॉट्स में चला जाता है, जबकि हमारा एक हायर सेल्फ है। और स्पिरिचुअलिज्म में क्या कहा जाता है, हिंदुइज्म में तो कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा एक साथ हमारे अंदर रहते हैं। तो हम उसको भूल जाते हैं और हम एकदम नीचे लेवल पर सोचने लगते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेसहारा है, और यही थॉट्स के चलते हमें डिप्रेशन आ जाती है। अब मान लो निगेटिव थॉट्स का पैटर्न आपने चालू कर दिया। पैटर्न समझने से पहले आप एक बात को समझ लीजिए। जैसे ये एक न्यूरॉन है, ब्रेन का एक सेल है। एक खराब मैसेज कान के थ्रू इस तक पहुंची, पहले न्यूरॉन को पहुंची। 1 सेकंड में इसने 10,000 सेल को ये मैसेज पहुंचा दिया, 10,000 न्यूरॉन को। जो स्माइलिंग न्यूरॉन्स थे, हंसते हुए अपना काम कर रहे थे, अपने प्रोटीन्स, अपने एंटीबॉडीज़, अपने गुड हार्मोन्स बना रहे थे, वो सब दुखी हो जाते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है और वो सोचते हैं क्या कमांड आया ऊपर से। जैसे हम आज्ञा देंगे ना, ये सब हमें वैसे ही सर्विस देंगे। हमने क्या आज्ञा दे दी, मेरा जीवन वेस्ट है, तो वो लोग भी सोचने लगते हैं उनकी अपनी इंटेलिजेंस के अनुसार कि फिर हम क्यों बना रहे हैं प्रोटीन्स, हम क्यों बना रहे हैं एंटीबॉडीज़। तो वो क्या करते हैं, निगेटिव केमिकल्स बनाना शुरू करते हैं और आपकी आज्ञा अनुसार आपको ही डिस्ट्रक्शन की तरफ पुश कर देती है।
और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमें बीमारी हो गई और फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डिप्रेशन के लिए जब हम डॉक्टर्स के पास जाते भी हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने तो हमें डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए नॉर्मल न्यूरॉन्स दिए ही थे, जिनको खाली एक हैप्पी न्यूज़ चाहिए। एक हैप्पी न्यूज़ मिली कि डोपामाइन रिलीज़ हो गया। डोपामाइन एक एक्साइटमेंट, एक एक्शन की केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको पॉजिटिव रखती है। मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली डोपामाइन के कमी के शिकार हो गए थे। फिर उनके स्कल में एक होल बनाया गया, डोपामाइन का बैटरी लगाया गया जिससे डोपामाइन अपने आप रिलीज़ हो। इतनी भयानक दशा हम अपनी कर लेते हैं, किस लिए? सिर्फ हमने निगेटिव सोचा है। और आप ये भी देख लीजिएगा पैटर्न हमारे सोसाइटी का, मैं बहुत ऑनेस्टली ब्लंट सच ट्रुथ बोलती हूँ। आप देखिएगा ये डिप्रेशन जो है ना, कभी भी स्ट्रगलिंग पीपल में नहीं होती, जिनको कमाना पड़ता है अपने घर के लिए, जिनको डेली ऑफिस जाना पड़ता है या मजदूरी करनी पड़ती है, उनको डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन उन्हें होता है जिनके पास थोड़ी सी बैंक बैलेंस है, थोड़ा सा एजुकेशन है और बहुत सारा खाली टाइम है। अब ये डिप्रेशन हो गया आपको, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या दिया? जो नेचुरली बन रहा था अब तो बनना बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? क्योंकि हमारे ब्रेन के उस पार्ट को पता चल गया कि वो पॉजिटिव केमिकल का कुछ करेगा नहीं, मैं क्यों बनाऊं, तो वो अपनी दुकान बंद कर देता है। डोपामिन का दुकान बंद हो गया, वो ऑर्गन काम करना बंद कर दी, वो ग्लैंड से नहीं निकल रहा है। तो आप गए, आपने डोपामिन खा लिया। अब जब आपने डोपामिन खा लिया और आपकी चिंतन निगेटिव रह गई, ज़रा सोचिए, सुनिएगा, आपका चिंतन निगेटिव ही चल रहा था जिसके वजह से अपनी दुकान तो आपने बंद कर ली जो नेचुरल वाली थी। अब आप उसी निगेटिव स्टेट में पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको डोपामाइन दे देता है। वो आर्टिफिशियल डोपामाइन, वो तो केमिकल तो अपना काम करेगी ही, वो आपको खुशी देती है। डोपामाइन का काम है ना एक्शन का, खुशी देती है, पर आप उस खुशी का करते क्या हो? आपकी तो पैटर्न बन गई ना, मैं दुखी आत्मा हूँ। तो जब ये पैटर्न बन गई तो वो डोपामिन का जो आपको स्पाइक आया, उसमें आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया और धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी के सेल्स को ये समझ में आ जाता है कि ये तो बाहर का ले रहा है पर करेगा कुछ नहीं इसका, तो वो इस डोपामिन को प्रोसेस ही नहीं करते। सोचिए, इस तरह से हम धीरे धीरे कैसे अपने डिजीज़ बनाते जाते हैं। मैक्सिमम डिजीज़ का रूट कॉज है हमारा निगेटिव चिंतन। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल मुझे याद आ रही है। हमारे फ्रेंड्स में ऐसे बहुत लोग हैं ना जो रेगुलरली नहीं नहाते और सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, तो उनके शरीर से बदबू आने लगती है। अब वो कितना भी डिओड्रेंट लगा लें, क्या वो प्लेजेंट होंगे? वो एक्सपीरियंस, उनके साथ बैठना, खाना, चाय पीना हमें अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि हम ऊपर से डिओड्रेंट लगा रहे हैं पर सोर्स में क्या है? तो क्या करना है? हमें नहाना है, पहले अपने हाइजीन को मेंटेन करना है, उसके बाद हम डिओड्रेंट लगाए तो वो एक एड ऑन है। ठीक उसी तरह से हम डिजीज़ को क्योर करते हैं, मतलब हम डिओड्रेंट लगा रहे हैं पर हम नहा नहीं रहे। इसका मतलब हम जो शुरुआत में जो निगेटिव मैसेज, निगेटिव चिंतन अपने सेल को दी, उसको हम बंद नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली होगा क्या? डिजीज़। डिजीज़ क्या है? एब्सेंस ऑफ ईज़ इन द बॉडी। ईज़ माने कंफर्ट। बॉडी के किसी भी पार्ट में एंजाइटी हो, टेंशन हो, बीमारी हो तो फिर। अच्छा, एक और बात पूछती हूँ मैं आपसे एकदम ओपनली, टेंशन किस बात की होती है? मान लो आपको आपकी नौकरी चलेगी, चलो, और आपका तनख्वाह था महीने में 1 लाख रुपया। आपको पैसे की ज़रूरत है, आई एम नॉट सेइंग कि ज़रूरत नहीं है, पर फिर हम अगर स्पिरिचुअल टीचिंग्स में जाएं तो वहाँ क्या कहा जाता है? आप खाली हाथ आए थे, आप खाली हाथ जाओगे। अगर इस ज्ञान को हमने अंदर ले लिया और उसकी वजह से इतने सारे संत बोलते रहते हैं कि अटैच्ड ना हो जाओ, हम लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं जैसे कि इस 1 लाख के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, तो उसके पीछे हम इतना सारा टेंशन करते हैं। हम ये नहीं समझते, अगर मान लो 1 लाख हम कमाते भी रहे, हमने जो डैमेज यहाँ कर दी ना, कितना दिन कमा लेंगे हम? हमारा बॉडी नहीं रहेगा, जान है तो जहान है। अगर हमारी 1 लाख की चली गई, फाइन, हम अपने टेक्नोलॉजी टूल्स को डेवलप करेंगे, कुछ और स्किल्स सीखेंगे, और अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है तो भगवान हमारा साथ देंगे, हमें जॉब वापस से मिल जाएगी। स्ट्रेस से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना। एक और बात मैं बता दूं,
मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह तो मिलती ही रहेगी। मैं जब भी फ्री वेबिनार्स वगैरह करूँगी आपको उसका इनवाइट मिल जाएगा। तो आपको ये सब नॉलेज मिल जाएगी जिससे आपके जीवन में बहुत सारा एनहेंसमेंट आएगा। आपकी जीवन जैसे आज है वैसे नहीं होगी। इट हैज़ हैपेंड विथ मी। मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, पर अचानक एक लिंक पॉपअप हुआ, एक फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट आया। ऐसा कर करके अल्टीमेटली ये हुआ कि मुझे अपने लाइफ का एक गोल मिल गया। हम सब का एक सोल पर्पस है, हमें यहाँ भगवान ने भेजा है एक उद्देश्य लेके, हमें उसको फुलफ़िल करना है और फिर अपने सोर्स तक, अपने भगवान तक वापस चले जाना है। जब तक हम अपने सोल मिशन पर काम नहीं करेंगे हमें खुशी नहीं मिल सकती। हम बहुत डिसैटिस्फाइड लाइफ जिएंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी, क्योंकि हम जो है ना, हमारे सेल्स जो हैं उस पर्पस के लिए बनाई गई है ना। वो सेल्स को बनाने वाले ने 120 ईयर्स का टाइम दिया, सारे केमिकल्स दिए, ताकि हम, आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस, हमारा जो कॉम्बिनेशन है आत्मा के साथ, हम उस गोल तक पहुँचे। पर ये हो नहीं रहा है, हम अपने साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मुझे गाना अच्छा लगता है पर मैं सॉफ्टवेयर कोडिंग कर रही हूँ। ये जो हम अपने साथ कांस्टेंट फाइट में होते हैं, उसी से तो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। वहाँ से शुरुआत होती है, फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप्स में आती है, फिर रिलेशनशिप से टेंशन हो जाती है। हम ये नहीं समझते कि सारा प्रॉब्लम हमारे सोच में है। हमें बहुत ध्यान इस बात पे देना है कि हम चाहते क्या हैं। ईश्वर के घर जाने से पहले कौन सा ऐसा काम है जो हमारा सोल का इनर नेचर है। सब लोग गा नहीं सकते, सब लोग नाच नहीं सकते, सब लोग पेंटिंग नहीं कर सकते, उसी तरह से सब लोग डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बन सकते। पर्पस को अगर हम ढूंढ लेंगे तो वो पर्पस हमें पैसा भी देगा। उसके लिए अलग सा एक सेशन होगा मेरा, आप देख लीजिएगा। और जो मैं ब्रेन पर आपको समझा रही हूँ ना कि कैसे ब्रेन को हमें डेवलप करना है, उसके लिए भी एक वीडियो आपको मिलेगी कावेरी शुभम चैनल में, मेरे हस्बैंड का। उससे भी आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। चलिए, मैंने अब तक आपको समझाने की इतनी सारी कोशिश की, आई होप आपने समझा होगा कि हम शुरू से अपने ब्रेन के, अपने मन के, अपने न्यूरॉन्स और सेल के दुश्मन बने बैठे हैं। और फिर उसके वजह से सारी बीमारियां होती है, चाहे वो मानसिक बीमारियां हो, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हो। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप इससे बाहर कैसे आए। मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था ना कि आज भी अगर हम ट्राई करेंगे तो हम इन सब से बाहर आ सकते हैं। कुछ भी लेट नहीं हुआ है, पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर सीरियसनेस कितनी है। क्या हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ याद ना रहे, हम घर से निकले और घर को लौट ना पाए, हमारे हाथ पैर कांपते रहे, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बिस्तर में पड़े रहे। आजकल का ज़माना कैसा है, कोई सच में किसी को देख रहा है क्या? नहीं। तो हम क्यों नहीं फिट रहते? अगर जापान में पॉसिबल है, आप इकिगाई पढ़ लीजिए। जापान में अगर लोग 100 को हैप्पीली हेल्दी लाइफ के अनुसार क्रॉस कर रहे हैं, व्हाई कांट वी डू इट? वी कैन। तो उस बुक से इंस्पिरेशन लीजिए, कैसे भी, कहीं से, मेरे वीडियो से कहीं से भी इंस्पायर्ड हो जाइए और फिर अपने लाइफ को चेंज करिए। अब मैं आपको 2 ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को हमें एक्टिव रखना है ना। एक्टिव कैसे रखना है? निगेटिव चिंतन करते वक्त अगर आपने एक्टिव रखने की बात की तब तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। पहले अपना सोच पॉजिटिव करिए और फिर ये सोचिए, इस पॉजिटिव सोच को एग्जीक्यूट करने वाले मेरे न्यूरॉन्स को मैं हेल्दी कैसे रखूं, उनकी संख्या कैसे बढ़ाऊं। उसके लिए जो टेक्निक्स प्रॉपरली यूज़ किए गए हैं और उन पे रिसर्च हुआ है, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसका जो नतीजा निकला है उसके अनुसार देखा गया है कि अगर हमने रेगुलरली पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की तो फिर हमारे न्यूरॉन्स कभी कम नहीं होंगे, कभी नहीं मरेंगे, कभी अच्छा केमिकल बनाना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि उनको क्या चाहिए? खुशी। खुशी क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान आनंद है और हम आनंद के अंश हैं। तो आनंद से ही हमारा सिस्टम चल सकता है। तो हम आनंद कैसे दें? रियल लाइफ सिचुएशन में मान लो कोरोना चल रहा है आपके चारों तरफ, तो रियल लाइफ सिचुएशन से आपको कुछ हैप्पीनेस मिल नहीं रही, लेकिन आंखें बंद करके आप इमेजिन तो कर सकते हो। बहुत सारे संतों ने इसको भगवान पर ध्यान करने की बात कही है। ये उसी से है क्योंकि भगवान आनंद है और हमने अगर आनंद का सिचुएशन इमेजिन कर लिया तो वही रिएक्शन हो जाएगी हमारे अंदर। हम कुछ भी वाइल्ड इमेजिनेशन करें, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है लॉजिक नहीं समझता, वो वाइल्ड इमेजिनेशन को सत्य मानता है। तो हम कुछ भी ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि
बहुत सारे फरिश्ते आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि ज़रा बता देना मेरा सोल पर्पस क्या है। हम ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं और उनके साथ मीटिंग में हम ये कह रहे हैं, पता है तुम्हें, मुझे अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव रखना है, ज़रा बता दो ना मैं किस लिए पैदा हुई थी। इस तरह के चीज़ों को जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में लॉजिक से समझ नहीं सकते, जब लॉजिक मर जाती है ना तभी मैजिक होती है। क्योंकि डिज़ीज़ के पीछे भी तो कोई लॉजिक नहीं है ना, हमारा गलत चिंतन था। तो डिज़ीज़ को मारने के लिए क्या चाहिए होगा? सही चिंतन, पॉजिटिव चिंतन। पॉजिटिव चिंतन इमेजिनरी हो, फ़र्क क्या पड़ता है? हमने जब नेगेटिव चिंतन की थी मैक्सिमम समय में वो इमेजिनरी थी। अगर मैं फ़ेल हो गई, अगर मुझे जॉब नहीं मिला, अगर मेरा बेटा पागल हो गया, हमने निगेटिव इमेजिनेशन किया था ना, तो आज उसका डिट्टो अपोजिट करिए। मेरा बेटा अगर पीएम बन गया तो मैं उस सोफे पे कैसे बैठूंगी? ऐसे सोचने में क्या जा रहा है आपका? उसका दो फ़ायदे हैं। एक तो वो विजुअलाइजेशन से अच्छे केमिकल्स बनेंगे और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपने लगातार अच्छा चिंतन किया, किसी क्षण में वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया, आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेटेड हो गया, यहाँ पे आ गया वो विजुअलाइजेशन, तो आपके सारे सेल्स उसी काम को अपना मिशन मान लेंगे। ज़रा सोचिए क्या मैजिक हो सकता है आपके लाइफ में। इतनी सारी रिवर्स पॉल्यूटेड हो रही हैं, इतने सारे बूढ़े लोग हैं जिनके पास विंटर में ओढ़ने का कुछ नहीं है। क्या आपका जीवन केवल अपने लिए है कि मैं जॉब करूं, अपने फैमिली को पालूं और एक दिन मर जाऊं? क्यों आप बड़ा सोच नहीं पा रहे हैं? क्यों हम बड़ा सोच नहीं पाते? क्यों हम पैसे के प्रति निगेटिव सोचते हैं? पैसे को अपने पास लाएंगे ना, मनी ओनली मैग्नीफाइज व्हाट यू आर। पैसा क्या करती है? जो आप हो उसको बढ़ाती है। आप काइंड हो तो ज़्यादा काइंड हो जाओगे पैसे से, और अगर आप पैसे से ऐशो आराम करते हैं तो आप ज़्यादा ऐशो आराम करोगे। तो अपने नेचर को अगर आपने ठीक कर लिया तो आप पैसे का सोचो ना, अब भगवान का काम करोगे पैसे से फिर। तो ये एक तरीका हो गया पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। दूसरा तरीका अब मैं बताऊंगी, उसको रेगुलर करेंगे तो फिर कभी भी डिमेंशिया, भूलने की बीमारी और ये सब नहीं होगी। न्यूरॉन्स बढ़ते रहेंगे तो फिर हमें अल्जाइमर्स, पार्किंसंस भी नहीं होगा। क्या करना है हमें? शुरू में 3 शब्द ले लीजिए, ऐसे शब्द जिनको आप कल्पना कर सकते हो। आपके आंखों के सामने वो शब्द वो इमेजेस आ सकता है, कुछ भी, जैसे कुछ भी कह लो आप, मोबाइल, जहाज, चिड़िया। ठीक है, तो मोबाइल, जहाज, चिड़िया का एक कहानी बना लो। मोबाइल लेके एक आदमी जहाज पे बैठ के चिड़िया देख रहा था, कुछ भी कहानी बना ली। तो 3 शब्द आपने याद रखा पूरे 24 घंटे, मोबाइल, जहाज, चिड़िया, क्योंकि आपने कहानी बनाई, आपके सामने इमेज बन गई। अब दूसरे दिन कुछ और कर लो, आम, तोता और घर। तो आपने फिर से एक कहानी बनाई कि घर पे पता है क्या हो रहा था? घर के छत पे एक तोता आम खा रहा था। तो आपने 3 शब्द याद कर लिए। तो ऐसे करके शब्दों को बढ़ाते जाओ। अगर आप डेली ये करते रहोगे, आपके ब्रेन को एक पर्पस मिलेगी। उनको पता है वो आलसी हो गए हैं, उनको डेली एक्टिविटी मिलेगी, और डेली एक्टिविटी मिलेगी तो क्या होगा? उनका भरण पोषण होगा, क्योंकि शरीर तो बना ही रहा है ना, सारे केमिकल्स वो तो बना ही रहे हैं ना अपने लिए। तो एक पर्पस मिलेगा तो उसको वो सस्टेन कर सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको 2 चीज़ फ्री मिलेगी। एक है एक फ्री वर्कशॉप और एक है फ्री कोर्स। आप दोनों को ले लेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप शेयर कर रहे होंगे आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप दुनिया वालों को हेल्प कर रहे हो, आप कावेरी को हेल्प कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि कावेरी अच्छा काम कर रही है। अगर आपको लगता है मैं सही कह रही हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं हर एक कमेंट की जवाब देने का कोशिश करूँगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस, and have a very good life. Namaste.